क्या आप सच में खुश रहना चाहते हैं? सिर्फ कुछ पलों के लिए नहीं, बल्कि हर दिन, हर परिस्थिति में। क्योंकि सच्चाई ये है, आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में पैसा है, सुविधा है, लेकिन फिर भी दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन है। आपने भी नोटिस किया होगा, कुछ लोग बहुत ज्यादा सफल नहीं होते, फिर भी वो अंदर से खुश रहते हैं, और कुछ लोग सब कुछ हासिल करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। तो फर्क आखिर है कहां? फर्क है आदतों में। जी हां, हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें ही हमारी खुशी का लेवल तय करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे सफल और खुश लोग, चाहे वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हों, टॉप एथलीट्स हों या महान थिंकर्स और साइंटिस्ट्स, उन सब की कुछ कॉमन हैबिट्स होती हैं जो उन्हें अंदर से मजबूत और खुश बनाती हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी ही 6 पावरफुल हैबिट्स जो अगर आपने आज से अपनानी शुरू कर दी तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इन 6 आदतों में से एक आदत आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे दे। आदत 1, पॉजिटिव थिंकिंग। हालात नहीं, नजरिया मायने रखता है। क्या आपने कभी सोचा है, एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग तरह से रिएक्ट क्यों करते हैं? एक व्यक्ति छोटी सी प्रॉब्लम में भी टूट जाता है और दूसरा इंसान उसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है। फर्क कहां है? फर्क है सोच में। खुश लोग ये नहीं कहते कि उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बल्कि वो ये जानते हैं कि हर प्रॉब्लम को देखने का उनका नजरिया उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दुनिया के महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हर मुश्किल के बीच में एक अवसर छिपा होता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई फेलियर्स देखे, लेकिन उन्होंने कभी प्रॉब्लम्स को एंड नहीं माना, बल्कि एक नए रास्ते की शुरुआत माना। अब जरा एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए आपकी जॉब चली जाती है। एक इंसान सोचता है, अब सब खत्म हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और दूसरा इंसान सोचता है, शायद ये एक मौका है कुछ नया सीखने का या कुछ बड़ा करने का। दोनों की सिचुएशन एक जैसी है, लेकिन कुछ महीनों बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ सोच नहीं, एक डिसीजन है। दुनिया के महान नेता नेल्सन मंडेला, जिन्होंने 27 साल जेल में बिताए, उन्होंने कहा था, मैं कभी हारता नहीं, या तो मैं जीतता हूं या फिर मैं सीखता हूं। सोचिए, अगर वो चाहें तो नेगेटिविटी में डूब सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने माइंडसेट को चुना। यही पॉजिटिव थिंकिंग की असली ताकत है। ये आपकी प्रॉब्लम्स को छोटा नहीं करती, लेकिन आपको इतना मजबूत बना देती है कि आप हर सिचुएशन में एक नया रास्ता देख पाते हैं। तो आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, खुद से ये सवाल पूछिए, इस सिचुएशन में मैं क्या सीख सकता हूं? शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आदत आपको मेंटली स्ट्रांग और ट्रूली हैप्पी बना देगी। आदत 2, ग्रैटिट्यूड। जो है वही सबसे खास है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपनी जिंदगी में जो नहीं है उसी के पीछे भागते रहते हैं, और जो हमारे पास है उसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? यही वो छोटी सी गलती है जो हमें धीरे धीरे अंदर से खाली कर देती है। खुश लोग अलग होते हैं। वे अपनी खुशी को फ्यूचर में नहीं ढूंढते, बल्कि आज इस पल में जीते हैं, और जो कुछ उनके पास है उसी के लिए दिल से आभारी रहते हैं। दुनिया के मशहूर लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर डेल कार्नेगी ने कहा था, खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब एक छोटी सी कहानी समझिए। दो दोस्त हैं। पहला दोस्त हर दिन ये सोचता है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरे पास लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं है। और दूसरा दोस्त हर दिन ये सोचता है, मेरे पास एक घर है, खाने को खाना है और कुछ अपने लोग हैं। समय के साथ पहला इंसान हमेशा कंप्लेंट करता रहता है, और दूसरा इंसान छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेता है। यही है ग्रैटिट्यूड की असली ताकत। ये आपकी जिंदगी में कुछ नया ऐड नहीं करता, लेकिन जो पहले से है उसी को खास बना देता है। दुनिया के सफल बिजनेसमैन वॉरेन बफेट भी मानते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों की कद्र करते हैं तो आपकी खुशी अपने आप बढ़ जाती है। उन्होंने हमेशा सिंप्लिसिटी और ग्रैटिट्यूड को अपनी सक्सेस का एक बड़ा कारण बताया है। तो अब सवाल यह है कि आप ग्रेटफुल हैं?
आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। रोज रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। शुरुआत में ये छोटी लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे यही छोटी आदत आपकी पूरी सोच बदल देगी। याद रखिए, खुशी पाने के लिए सब कुछ मिलना जरूरी नहीं है। जो मिला है उसे महसूस करना जरूरी है। आदत 3, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, सही लोग, सही जिंदगी। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब आप बहुत खुश होते हैं तो सबसे पहले किसे कॉल करते हैं, और जब आप अंदर से टूटे होते हैं तो किसके पास जाना चाहते हैं? यही लोग आपकी जिंदगी की असली दौलत होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आज की इस फास्ट लाइफ में हम करियर बनाने में इतने बिजी हो गए हैं कि रिश्तों को समय देना भूल गए हैं। हम मैसेजेस का रिप्लाई लेट देते हैं, फैमिली के साथ बैठना टाल देते हैं, और धीरे धीरे हमारे अपने लोग हमसे दूर होते जाते हैं। खुश लोग ऐसा नहीं करते। वे जानते हैं कि सक्सेस अकेले अचीव की जा सकती है, लेकिन खुशी अकेले फील नहीं की जा सकती। विराट कोहली दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स में से एक। उन्होंने कई बार कहा है कि उनकी जिंदगी में स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस उनके फैमिली सपोर्ट और क्लोज रिलेशनशिप से आती है। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए। 2 लोग हैं। पहला इंसान अपने करियर में बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन उसके पास शेयर करने के लिए कोई नहीं है। और दूसरा इंसान एवरेज लाइफ जी रहा है, लेकिन उसके पास कुछ अपने लोग हैं जिनके साथ वो हंस सकता है, बात कर सकता है। अब बताइए, सच में खुश कौन है? यही है रिलेशनशिप्स की असली ताकत। ये आपकी प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं करते, लेकिन आपको इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि आप हर मुश्किल का सामना कर सकें। दुनिया के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर जिम रॉन ने कहा था, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। मतलब साफ है, अगर आप पॉजिटिव, सपोर्टिव और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच और आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। तो आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। अपने लोगों के लिए समय निकालिए, उनसे दिल से बात कीजिए, और सबसे जरूरी, सही लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए। याद रखिए, सही लोग आपकी जिंदगी को आसान नहीं बनाते, लेकिन उसे खूबसूरत जरूर बना देते हैं। आदत 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट, दिमाग को कंट्रोल करना सीखो। एक सच्चाई सुनिए, जिंदगी में स्ट्रेस आना बंद नहीं होगा, लेकिन आप उसे कैसे हैंडल करते हैं यही आपकी खुशी तय करता है। आज हर इंसान स्ट्रेस में है। काम का प्रेशर, फ्यूचर की चिंता, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशंस, और धीरे धीरे ये स्ट्रेस हमारे दिमाग पर हावी होने लगता है। लेकिन खुश लोग अलग होते हैं। वे स्ट्रेस को इग्नोर नहीं करते, बल्कि उसे मैनेज करना सीखते हैं। दलाई लामा कहते हैं, अगर समस्या का समाधान है तो चिंता करने की जरूरत नहीं, और अगर समाधान नहीं है तो चिंता करके भी कुछ नहीं बदलेगा। अब एक सिंपल सिचुएशन सोचिए। आपके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है। एक इंसान पूरी रात जागकर उसके बारे में ओवरथिंक करता है और अगले दिन और ज्यादा थका हुआ महसूस करता है। और दूसरा इंसान थोड़ा सोचता है, सॉल्यूशन पर फोकस करता है, और फिर खुद को शांत करने के लिए रेस्ट लेता है या माइंड को डाइवर्ट करता है। दोनों की प्रॉब्लम एक ही है, लेकिन आउटकम बिल्कुल अलग है। यही है स्ट्रेस मैनेजमेंट की पावर। यह आपकी प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं करता, लेकिन आपको इतना बैलेंस्ड बना देता है कि आप सही डिसीजंस ले सकें। विराट कोहली जैसे टॉप एथलीट्स भी प्रेशर में रहते हैं, लेकिन वो मेडिटेशन, डिसिप्लिन और फोकस के जरिए अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए वो हाई प्रेशर सिचुएशंस में भी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या आप स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं या स्ट्रेस आपको कंट्रोल करता है? आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। जब भी आप स्ट्रेस फील करें, रुकिए, डीप ब्रेथ लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच में इतना बड़ा है या मैं इसे बड़ा बना रहा हूं? इसके साथ साथ थोड़ा वॉक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, या कोई ऐसा काम कीजिए जो आपको अंदर से शांत करे। याद रखिए, शांत दिमाग ही सही फैसले लेता है, और सही फैसले ही खुश जिंदगी बनाते हैं। आदत 5, प्रेजेंट में जीना मतलब अभी ही असली जिंदगी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारा दिमाग हमेशा कहीं ना कहीं भटकता रहता है? या तो हम पास्ट की गलतियों में उलझे रहते हैं, या फिर फ्यूचर की चिंता में खोए रहते हैं। काश मैंने वो गलती ना की होती, पता नहीं आगे क्या होगा। और इसी चक्कर में हम एक बहुत जरूरी चीज को खो देते हैं। आज ये पल, ये मोमेंट,
खुश लोग एक बात बहुत अच्छे से समझते हैं, लाइफ हमेशा अभी में होती है, ना तो पास्ट में और ना ही फ्यूचर में। एकहार्ट टोले, जिनकी पूरी फिलॉसफी इसी पर आधारित है, वो कहते हैं आपके पास सच में सिर्फ यही वर्तमान क्षण होता है। अब जरा एक सिंपल सिचुएशन सोचिए। आप अपने फैमिली के साथ बैठे हैं, लेकिन आपका माइंड कहीं और है। या तो आप काम के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर प्लानिंग में खोए हुए हैं। तो बताइए, आप फिजिकली वहां हैं, लेकिन क्या आप सच में उस पल को जी रहे हैं? यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम जिंदगी को जीते कम हैं और उसके बारे में सोचते ज्यादा हैं। प्रेजेंट में जीना मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरी अवेयरनेस और फोकस के साथ करना। चाहे आप खाना खा रहे हों या किसी से बात कर रहे हों या अकेले बैठे हों। भगवान बुद्ध का एक बहुत गहरा विचार है, भूतकाल पहले ही बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। आपके पास सिर्फ वर्तमान क्षण है, यही जीवन है। जब आप प्रेजेंट में जीना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे स्ट्रेस कम होने लगता है, एंग्जाइटी कम हो जाती है और आपका माइंड शांत होने लगता है। तो आज से एक छोटा सा प्रैक्टिस शुरू कीजिए। दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाइए। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा शांत और खुश हो रहे हैं। याद रखिए, जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसे जल्दी जल्दी खत्म करना है। ये एक जर्नी है जिसे हर पल जीना है। आदत 6, कंटिन्यूअस लर्निंग, रुकना नहीं, बढ़ते रहना। खुश लोग स्टैग्नेशन से दूर रहते हैं। वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं, क्योंकि जब आप ग्रो करते हैं तो आपको पर्पस मिलता है और पर्पस ही असली खुशी देता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, जैसे ही आप सीखना बंद करते हैं, आप जीना बंद कर देते हैं। इसका मतलब है, सीखना बंद किया तो जीना बंद किया। तो आज हमने जाना खुश रहने वाले लोगों की 6 आदतें। पहली, पॉजिटिव थिंकिंग। हालात नहीं, नजरिया मायने रखता है। हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढना और प्रॉब्लम्स को लर्निंग की तरह देखना। दूसरी, ग्रैटिट्यूड। जो है वही सबसे खास है। जो आपके पास है उसकी कद्र करना और हर दिन थैंकफुल रहना। तीसरी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। सही लोग, सही जिंदगी। अपने रिश्तों को समय देना और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना। चौथी, स्ट्रेस मैनेजमेंट। दिमाग को कंट्रोल करना सीखो। स्ट्रेस को समझदारी से हैंडल करना और खुद को मेंटली काम रखना। पांचवी, प्रेजेंट में जीना। अभी ही असली जिंदगी है। पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़कर वर्तमान पल को पूरी तरह जीना। छठी, कंटिन्यूअस लर्निंग। रुकना नहीं, बढ़ते रहना। हर दिन कुछ नया सीखना और खुद को बेहतर बनाते रहना। अगर आप इन आदतों में से सिर्फ 2-3 आदतें भी आज से अपनाना शुरू कर दें, तो यकीन मानिए, आने वाले समय में आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल जाएंगी। ध्यान से समझिए, इन 6 आदतों में से कोई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इन्हें रोज करना यही असली चैलेंज है। और जो लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही सच में खुश रहते हैं। अब सवाल ये है, आप इनमें से कितनी आदतें फॉलो करते हैं? और अगर जवाब कम है, तो आज से शुरू कीजिए, क्योंकि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक डेली प्रैक्टिस है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन सी नई आदत शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं करियर की, लाइफ की और उस माइंडसेट की जो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए।